बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है अबाव प्रिंसिपल। तो आज हम अबाव प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो अबाव नाम है, अबाव जो प्रिंसिपल है किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, बल्कि जो अबाव है इसका मतलब ये है, एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है बिल्डिंग अप। जिसकी जिसकी मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, या इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का हो या बिल्डिंग अप का हो, ये आपके पास क्या है, अबाव प्रिंसिपल यानी ऑफ बाव के मीनिंग होती है, जो कि एक वर्ड है, जर्मन जबान का एक वर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का प्रिंसिपल है ये क्या हमें बताता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सबशेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी ये हमें इस बारे में बताता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को। यानी जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पर जाना, यानी उस वहीं पर क्या करते हैं, जाना पसंद करते हैं। जितनी एनर्जी ज़्यादा हो उतनी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूर भागते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, दूसरी की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऑर्बिटल वाले, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके अंदर जाएंगे, फिर इसकी एनर्जी जिससे ज़्यादा होती है ऑर्बिटल्स की उसके अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पर प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फीलिंग होती हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, ऑर्बिटल्स वो जगह होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या उसको सब शेल कह दो, सब शेल, वो सब शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन पे वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यानी एक फिजिक्स की एक लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है कि फिजिक्स की जो लॉ है उसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी होती है वो लोवेस्ट एनर्जी के अंदर, यानी सबसे कम एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। हाई एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी जो हमारे पास ऑफ बाव प्रिंसिपल है वो भी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर पहले जाना पसंद करती हैं जहां पर लोवेस्ट एनर्जी हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हमें कैसे मालूम होगा कि एनर्जी कम है या ज़्यादा है। फर्स्ट मेरे पास एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एस की एनर्जी ज़्यादा है, पी की एनर्जी ज़्यादा है, डी की ज़्यादा है या एफ की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए एक और रूल था जो हमारे पास है, वाइज वेजर रूल। ठीक है, जिसको n+1 के रूल देते हैं। ठीक है, तो वाइज वेजर हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक लॉ, एक रूल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, वाइज वेजर। ठीक है, या वाइज वेजर रूल। तो वाइज वेजर एक रूल है जिसको हम किससे जानते हैं, n+l रूल। ठीक है, तो n+l रूल के मुताबिक, यानी इस रूल से हमें पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। यहाँ पर जो n होता है, n रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जो हमारे पास l होता है, l रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके लिए s की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। जिस तरह हमारे पास s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए, s के लिए हमारे पास l की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए हमारे पास 3 होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो n+l रूल से हम समझेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एस, पी, डी और एफ के, जिसमें l की वैल्यूज़ क्या है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले भी समझने जा रहे हैं कि किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती हैं। ठीक है, तो n+l रूल के मुताबिक जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास है 1s
2s 1s 2s 3s 3p 4s 4p 4d। ठीक है, मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको हम देखते हैं n+l रूल से। ठीक है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि इन सब को, यानी इन सब की जो वैल्यूज़ हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। किस रूल के मुताबिक? रूल हमारे पास है n+l रूल, n+l रूल। ठीक है, क्या हम समझने चाह रहे हैं? तो 1s 2s 3s 3p 4s 4p 4d वगैरह हमारे पास क्या है ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं। तो n+l रूल s के लिए क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर 1 n, यानी ये हमारे पास क्या है, जो 1 2 3 ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n है, और s p d f जो भी है हमारे पास क्या है l है। ठीक है, तो 1 हमारे पास n और प्लस हमारे पास क्या है s के लिए हमारे पास 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है इसकी एनर्जी 1 n+l रूल के तहत। यहाँ पर 2 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास का आंसर क्या आया 2। इस तरह हमारे पास 3 है, 3 प्लस s की वैल्यू क्या है हमारे पास s हमारे पास यानी जो l है जिम्मेदार हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 3। जिससे हमारे पास 3p है, तो 3 हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए हमारे पास 1 होता है, इस तरह हमारे पास 4। जैसे हमारा 4s है, 4s के लिए l हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास ये क्या बना 4। जैसे हमारे पास 4p के लिए हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो 4 + 1 = 5। जरा 4d है, तो 4 ठीक है प्लस d के लिए हमारे पास l की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 6। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास p की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3 है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास l की वैल्यूज़ है। किसकी वैल्यूज़ हैं? l की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं यानी 1 2 3 4 4 5 6 से हमारे पास एनर्जी आ गई, किसके तहत? n+l रूल के तहत आ गई। अभी हम डिस्कस करते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम। तो n+l रूल डिसाइड करता है। तो यहाँ पर सबसे कम हमारे पास क्या है 1 छोटी वैल्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके अंदर जाएगा 1s के अंदर। ठीक है, 1s। फिर क्या है 2 है सबसे कम। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है 2s। यहाँ पर फिर क्या है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है। 3 सबसे छोटी यानी सबसे कम लोवेस्ट एनर्जी है, तो हमारे पास क्या है 3s। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी नहीं, 4p भी है, 4s भी है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें n+l रूल यानी n+l आपके पास क्या आ जाए इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, यानी यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? तो n+l रूल के मुताबिक ये अगर सेम आ जाए तो फिर हम किसको प्रीफर करेंगे? जिसका n बड़ा होगा, जिसका n लार्ज होगा, ठीक है, उसके अंदर उसको हम क्या करेंगे प्रीफर करेंगे। क्या करेंगे? जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर किसको प्रेफर करेंगे? जिसका n की वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखो n की वैल्यू मेरे पास 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है। तो n के ऊपर हम डिसाइड कर रहे हैं, तो n के ऊपर हम जब डिसाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 4 हमारे पास, जिसकी n की वैल्यू ये छोटी है तो हम इसको प्रीफर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3p। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा 4s। ठीक है, और फिर हमारे पास से बड़ी क्या है हमारे पास 6, 4 + 2 है, तो हमारे पास क्या है 4d। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इस तरह, यानी 1s से एनर्जी 2s की ज़्यादा है,
2s से 3s की ज़्यादा है, 3s से 3p की ज़्यादा है, 4s से 4d की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो n प्लस एल रूल्स हमें ये बताती है कि जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी भी क्या है, कम है। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है हम किसको कह सकते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास मौजूद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ का है, n प्लस एल के। ले रहे हैं यहाँ तक। तो ये हमें क्या बताती है, और बॉब प्रिंसिपल ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्डर, यानी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रीफर नहीं करेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रीफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ बॉब प्रिंसिपल के कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। फर्स्ट कर मेरे पास क्या है, एक जिस तरह n प्लस एल रूल है इसको समझा, n प्लस एल रूल जिसको आप बार बार कर तो नहीं सकते, तो इसके लिए n ऑफ बॉब प्रिंसिपल में ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल है, p है, d है, f है, तो इसके शॉर्टकट भी हैं। तो शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं, बुक के अंदर सारा मौजूद है। तो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, हम इसको एरो लगाते हैं, हमारे पास ये क्या है, सारे मौजूद है, सारे एस पी डी ऑर्बिटल सारे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या आएंगे, क्रॉस में एरो लगाएंगे। सही है, ठीक है, हमारे पास क्या है, क्रॉस में एरो लगाएंगे। क्रॉस में जब एरो लगाते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इसमें n प्लस एल रूल से हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो किस चीज़ की होती हैं, इसकी होती हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1s है, ठीक है, फिर क्या है, 2s है, ठीक है, फिर क्या है, 2s के बाद 3s नहीं बल्कि क्या जाएंगे, 2p, ठीक है, 2p के बाद फिर क्या है, 3s, 3s के बजाय फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर 3p, ठीक है, 3p के बाद हमारे पास क्या है, 4s, ठीक है, 4s बचे फिर क्या है, 3d, ठीक है, 3d के बाद क्या है, 4p, 4p के बाद क्या है हमारे पास 5s, ठीक है, 5s के बाद हमारे पास क्या है 4d, ठीक है, सो ऑन हम कहाँ तक जा सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी की भी, यानी इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप इस ये जो हमारे पास जो डायग्राम टाइप की बनी है इससे भी मालूम कर सकते हैं, या अब n प्लस एल रूल से भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट की करेंगे तो उसके लिए भी आपको ये दोनों याद होना ज़रूरी है, यानी दोनों ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप इसके इतना सारा नहीं लिख सकते, आप n प्लस एल रूल से भी इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम करते हैं। इससे मेरे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन के अंदर एटॉम 6 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो 1s 2s, ठीक है, हमारे पास क्या है 2p है। अब हमारे पास क्या है, हमने क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास सर क्या है, तो 1 के अंदर s के अंदर 2, ठीक है, s के अंदर क्या है 2, और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन 6 है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p2 आएगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। अगर फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होते हैं। तो किस तरह आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 2 2 और 4 8 हो गए। सही है, तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस फर्स्ट आपके पास क्या है, सोडियम है, ठीक है, 11 है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6
6 2 और 2 10 हो गए। आगे क्या है यहाँ पर मौजूद है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 1 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 11 पूरे हो गए। 2 2 4 और 6 10 और 1 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फर्स्ट कोई आयन हमारे पास आ जाए, आयंस के लिए भी है। ठीक है, अगर हम कोई आयन आ जाए, जैसे हमारे पास क्या सोडियम आयन आ जाए। ठीक है, तो सोडियम आयन का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसका मतलब क्या है इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने मौजूद हैं 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। तब आप क्या करेंगे, तब इसका सिंपल लॉजिक है कि 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक क्या कर लेंगे आप स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो अब बाउ प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शन वो क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल की। एक्सेप्शन क्या है कि सर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 है, हीलियम क्या है आयन आपके पास मौजूद है। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या है लिथियम आयन मौजूद है। ठीक है, आपके पास क्या मौजूद है लिथियम आयन मौजूद है। सही है, तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। तब आप n+l रूल यूज़ करेंगे, लेकिन डिपेंड किस चीज़ पर करेगा n के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर l की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो किसको देखेंगे n को देखेंगे, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम आयन वगैरह यहाँ पर इसके लिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो आयंस की आप सोडियम, ये आपके पास सोडियम पूरा एटम है, वैसे सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन की आप इस तरह कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाना पसंद करता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में जाना पसंद करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।